होमाकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नामृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ये सूर्य का वैदिक मंत्र है। अब परीक्षा के समय आ रहे हैं और बहुत से बच्चों की जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब जब होती है तो उन्हें एग्जामोफोबिया, परीक्षा के भय नाम की एक बीमारी होती है और परीक्षा आते ही बीमार हो जाते हैं और परीक्षा में या तो सम्मिलित नहीं हो पाते हैं या सम्मिलित हो पाते हैं तो ठीक से आते हुए विषय को लिख नहीं पाते हैं। ऐसे सभी विद्यार्थियों के माता पिता को चाहिए कि सूर्य के इस वैदिक मंत्र का 31,000 बार जप करवाएं, हवन तर्पण मार्जन करवाएं और निश्चित रूप से तांबे का लोटा, गेहूं, ये 2 चीजें लाल कपड़े के साथ ब्राह्मण को दान करें तो निश्चित रूप से बच्चे की पढ़ाई अच्छी रहेगी, आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। किस रंग का दीपक, किस बाती का दीपक, किस दिशा में दीपक दूर करेगा 20 परेशानियां। जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, कालचक्र में हमने दीपक से जुड़े आपको ढेरों उपाय बताए हैं, लेकिन क्या आपको पता है अलग अलग रंग के दीपक अलग अलग पेड़ पौधों से जुड़ी दिए की बाती और दीपक की दिशा भी हमारी कई मनोकामनाओं को पूरा कर सकती हैं। क्यों? सुनकर चौंक गए ना आप, क्योंकि आप ना तो दीपक के रंग पर ध्यान देते होंगे और ना ही बाती पर। लेकिन आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको दीपक के अलग अलग रंग और अलग अलग बत्तियों के बारे में बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरा 1 घंटा और ध्यान से हमारे आज के कार्यक्रम कालचक्र को आप लोगों को देखने की जरूरत है, क्योंकि पंडित जी पूरा 1 घंटा आपको विस्तार से बहुत ही खास जानकारी देंगे। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए किस रंग का दीपक आपको माँ लक्ष्मी की कृपा दिलाएगा और शनि पीड़ा से भी आपको बचाएगा। अलग अलग बातियों से दीपक जलाने से आपको कौन से फायदे हो सकते हैं और इसके साथ ही किस दिशा में अलग अलग बाती के दीपक जलाने से आपको 9 ग्रहों की असीम कृपा मिलेगी और इसके साथ ही जितने भी दोष हैं सबसे आपको मुक्ति मिलेगी। आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे। पढ़ाई और नौकरी के चलते घर से बाहर रहने वाले बच्चों की सुरक्षा और सफलता के लिए आपको क्या कुछ करना है, आज के सक्सेस मंत्र में आप लोग जानिएगा। आप अगर नई फैक्ट्री खोल रहे हैं या कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो हमारे आज के वास्तु टिप पर आप जरूर गौर फरमाइएगा। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 27 दिसंबर 2015 दिन रविवार। आज पौष कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। दोपहर 2:42। दोपहर 2:42 के बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 11:19 तक है। इसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा, इसीलिए आज रवि पुष्य योग भी होगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक का है और भद्रा काल आज रात में 2:44 पर शुरू होगा, जो कल दोपहर 2:44 तक रहेगा। त्रिपुष्कर योग सुबह 11:20 तक है और इसके बाद सिद्ध योग सुबह 11:20 से शाम 6:42 तक है। दीपक तो हम सभी अपने घरों में रोजाना जलाते ही हैं, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि हम कभी भी दीपक के रंग पर ध्यान नहीं देते। क्या आपको पता है अलग अलग रंग के दीपक आपकी ढेरों परेशानियों को दूर कर सकते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं। कैसे, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी। पूजा पाठ कर्मकांड में जब भी पूजा पाठ करने लोग बैठते हैं तो सबसे पहला काम होता है आचमन पवित्री के बाद दीपक ही जलाया जाता है और दीपक से प्रार्थना की जाती है
भो दीपम देवरूपस्त्वम कर्म साक्षी ह्यविघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वम सुस्थिरो भव। भो दीपम, हे दीप देवता, देवरूपस्त्वम, आप देवता के स्वरूप हो। कर्म साक्षी, आप जो हम पूजा पाठ अनुष्ठान करने जा रहे हैं इस कर्म के साक्षी बनिए। यावत कर्म समाप्ति स्यात्, जब तक इस पूजा पाठ अनुष्ठान की समाप्ति न हो तावत तुम सुस्थिरो भव, तब तक आप सुस्थिर रह करके प्रकाश करते रहिए। ये प्रार्थना की जाती है। गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पंचोपचार दीपक की पूजा की जाती है। कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी कर्मकांड हो, बिना दीपक के कर्मकांड अनुष्ठान अधूरा है। यहाँ तक कि मानस पूजा भी जब देवी देवताओं की जाती है तो उसमें भी दीपक प्रज्वलित करने का विधान है। घृत द्रव परिस्फुरत रुचिर रत्न अष्टान्वितौ महातिमिर नाशनम सुरनितम मिनी निर्मितः सुवर्ण चषक स्थितः सघन सारवर्त्यान्वितः गृहाण वरदायिनी स्फुरत देवी दीपो मुदे। तो कहने का आशय ये है कि दीपक के कार्यक्रम के बारे में हमने आपको बहुत ढेर सारी जानकारियां दी हैं, लेकिन आज आपको पता होना चाहिए कि हम अलग अलग रंग के दीपक से अलग अलग तरह की परेशानियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आपके जीवन में पैसों की परेशानी है, पैसों की तंगी है, साथ साथ घर में तमाम कामों में विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, बच्चों के विवाह शादी में विलंब हो रहा है, तो आपको चाहिए माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अवश्य करें। ये लक्ष्मी गणेश की मूर्ति आपने दिवाली पर अपने घर में जरूर स्थापित की होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसी लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा का आप पूजन करें। पूजा करने के बाद घर की पूर्व दिशा में सफेद रंग का दिया जिसमें देसी घी डाल करके उसे आप प्रज्वलित कीजिए। चाहे शनि की महादशा चल रही हो 19 वर्षों की, चाहे 2.5 वर्ष की ढैया हो या 7.5 साल की 7.5 हो, इन तीनों का प्रकोप चाहे जितना बड़ा आपके ऊपर हो, ऐसे में शनि की कृपा पाने के लिए शनि देव का सरसों के तेल से आपको अभिषेक भी करना चाहिए। अपने घर की पश्चिम दिशा में काले रंग के दीपक में घी डाल करके उसे जलाना चाहिए। अगर सचमुच में भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कर्म करने के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहा है, मन मुताबिक कार्य नहीं हो पा रहा है, बनते हुए काम में भी रुकावटें आ रही हैं, तो अपने घर की उत्तर दिशा में हरे रंग का दीपक घी डाल करके जरूर जलाना चाहिए। जिन घरों में डिप्रेशन या कोई और मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति है, उसकी सेहत में सुधार के लिए अपने घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में पीले रंग का दिया जिसमें सरसों का तेल डाल करके सायंकाल जलाना चाहिए। ये ऐसे उपाय हैं जो करने में, सुनने में सहज और आसान हैं, लेकिन इनके चमत्कारिक परिणाम आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। आगे आपको बताऊंगा कि किस रंग का दीपक परिवार में मान सम्मान, सुख, शांति और समृद्धि, प्यार को बढ़ाने वाला होगा, लेकिन इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। आप तब तक देखते रहिएगा कालचक्र, बने रहिएगा हमारे साथ। जी हाँ, तो कैसे एक दीपक से आपकी तमाम परेशानियां दूर हो सकती हैं और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी जरा हम आज के राशिफल की शुरुआत कर लें। बात सबसे पहले होगी मेष राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का ग्रह गोचर आपके अनुकूल है। आपके सुख स्थान में स्वगृही चंद्रमा और आपके सप्तम भाव में लग्नेश मंगल की स्थिति इस बात का संकेत है कि परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। आपसी मतभेद दूर होगा, कार्यों में सफलता मिलेगी। आज आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए और दुर्गा जी को नारियल तोड़ करके प्रसाद चढ़ाना चाहिए। किसी जरूरतमंद को लाल कंबल भी आपको दान करना चाहिए,
जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास भी करना होगा, आइए आपको बताते हैं। अब वृषभ राशि के जातकों के ग्रह गोचर में एक परिवर्तन तो आया है। अभी तक शनि की पूरी दृष्टि आपके राशि पर थी, अब आपके राशि स्वामी शुक्र की भी पूरी दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है। ये आपके लिए अच्छा संयोग है। जीवन साथी से मधुरता बढ़ेगी, लेकिन पैसों को लेकर के चिंता भी बनी रहेगी। बेवजह मानसिक परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आपको चावल का दान करना चाहिए, ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करना चाहिए और माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो हुई अलग अलग रंग के दियों की बात। आगे आपको बताऊंगा कैसे अलग अलग रंग के किस्म की अलग अलग प्रकार की बाती आपकी हर परेशानी दूर करेगी और सभी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन ये सब मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। और अब मिथुन राशि के जातकों का आज का हाल। मिथुन राशि पर सिर्फ और सिर्फ सूर्य की पूरी दृष्टि है और व्यय शुक्र अपने भाव से छठे आठवें हैं, तो फालतू खर्च होने की संभावना है। दुश्मनों से सावधान रहने खर्च होने की संभावना है। दुश्मनों से सावधान रहने की जरूरत है। और आज कोई नया काम आपको शुरू नहीं करना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाएं, हरे कपड़े पहन करके घर से निकलें, ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है आपके आज की गुड लक मुहूर्त को जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, जो कि आप लोगों के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आपको अमृत मुहूर्त में या अभिजित मुहूर्त में करना चाहिए। अमृत मुहूर्त सुबह 8:56 से शुरू हो चुका है, जो सुबह 10:32 तक रहेगा और अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:01 पर शुरू होगा, 12:42 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का श्री गणेश आप करेंगे, शुभारंभ आप करेंगे, उसमें आपको जगत जननी जगदम्बा की कृपा से सफलता जरूर मिलेगी। कर्क राशि वालों की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, आइए अभी आपको बताते हैं। यद्यपि कर्क राशि में स्वगृही चंद्रमा है, फिर भी आपको सुझाव देना चाहूंगा कि आज किसी काम में आप जल्दबाजी ना करें। आज जो यात्रा आप करेंगे उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। थोड़ा सा बच्चों को लेकर के आप कुछ घंटों के लिए चिंतित या परेशान हो सकते हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए और किसी जरूरतमंद को दूध का दान करिए। ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करिए। जय मां विंध्यवासिनी। परिवार पर लगे झूठे आरोप, घर में बढ़ती नेगेटिव एनर्जी, बार बार हो रही दुर्घटनाओं से अगर आप लोग बचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको घर की किस दिशा में किस रंग का दीपक जरूर जलाना चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, परिवार में अगर बार बार कोई सदस्य ऐसा है जिसके साथ दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, या पारिवारिक सम्मान को ठेस पहुंच रहा है, या बिना मतलब के बेकार के आरोप आप पर या आपके परिवार पर लग रहे हैं, तो ऐसे में अपने घर की ठीक दक्षिण दिशा में लाल रंग का एक दिया मूंगफली का तेल डाल करके जलाना चाहिए। और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा यदि ज्यादा हो गई है, निगेटिव एनर्जी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण परिवार में सुख शांति नहीं है, क्लेश और झगड़े बढ़ रहे हैं, तो अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में बादामी रंग का दीपक घी डाल करके जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। अगर वैवाहिक जीवन तनाव से गुजर रहा है, प्यार में रुकावट आ रही है, तो अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में लाल रंग का दिया तिल का तेल डाल करके जलाना चाहिए। इससे शक संबंधी दोष भी दूर हो जाएंगे। शंका की बीमारी और शुक्र से संबंधित अगर कोई परेशानी है
शुक्र ग्रह से संबंधित कोई परेशानी है तो उसका भी निराकरण हो जाएगा। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा और केतु ग्रह का दोष है तो अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा में 2 रंगों से रंगा हुआ दीपक तिल और सरसों का तेल मिलाकर के जलाने से परेशानी दूर होती है। तो चलिए हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हम पंडित जी से जानेंगे उन अलग अलग बातियों से जुड़ी जरूरी जानकारी जो आपकी पूजा को सफल बनाकर आपको शुभ फल देगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। रुई की बाती ही नहीं बल्कि अलग अलग तरह की बातियों से दीपक जलाने से आपको अलग अलग परेशानियों से मुक्ति मिलती है। आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको अलग अलग रंग के दीपक और अलग अलग पेड़ पौधों से बनी बातियों के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है अगर आप इस चीज पर गौर फरमाएं। तो चलिए उससे पहले हम जानते हैं कि रुई की बाती से दीपक जलाने पर हमें कौन कौन से शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। जी पंडित जी। देखिए, रुई की बाती से दीपक तो हम सभी जलाते हैं, लेकिन क्या आपको रुई की बत्ती से दीपक जलाने के फायदे पता हैं? मुझे विश्वास है कि आप परंपरागत तरीके से दीपक जलाते आ रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि रुई की बाती जलाने से क्या फायदा होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कपास से निर्मित यह जो रुई है, इसका दीपक बना करके जलाने से भाग्योदय होता है। रुई के बत्ती पर पीला चंदन लगा करके दीपक जलाने से मां पार्वती प्रसन्न होती हैं और कुमारी लड़कियां अगर केसर के पानी में रुई की बत्ती को डुबोकर और उसे सुखा लें और उसके बाद उसे दीपक में डाल करके 21 दिनों तक लगातार दीपक जलाएं तो निश्चित रूप से इच्छित विवाह होता है। यह प्रयोग आजमाया हुआ है। रुई की बत्ती को केसर से रंग करके दीपक जलाने से वैवाहिक जीवन सुखी भी होता है और संतान सुख में आ रही अगर कोई बाधा है, रुकावट है, तो वो भी दूर हो जाती है। ये तो मैंने आपको बताया कि रुई के बाती से दीपक जलाने से शुभ फल कैसे मिल सकता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग बातियों को अलग अलग दिशा में जलाने से आपकी कौन कौन सी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन इसके लिए थोड़े से इंतजार की आवश्यकता है। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो दीपक को जलाने से कैसे आपको शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है, बिल्कुल पंडित जी आपको बताएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार आप लोग कीजिए। हम जरा भी राशिफल में आगे बढ़े और बात करेंगे सिंह राशि वालों की। आज सिंह राशि के जातकों का ग्रह गोचर बहुत सुंदर है। लग्नेश पंचमेश का जहां सामंजस्य है, वहीं भाग्येश भी केंद्रीय प्रभाव में है। सामाजिक कार्यों में सफल रहे। आज आपके साथ काम करने वाले लोगों का भी आपको सहयोग मिलेगा। आज आपको किसी से भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप करना है, सूर्य को अर्घ्य देना है और अपने पिता का आशीर्वाद लेकर के ही किसी कार्य की शुरुआत करना है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए कन्या राशि के जातकों को क्या खास करना होगा और किन बातों का खास तौर पर ध्यान भी रखना होगा, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है पंचम भाव में, राशि बुध की जो स्थिति है, उससे एक बात स्पष्ट है कि आज आपको किसी की मदद करने का मौका मिलेगा, या दूसरे शब्दों में ये बात हो सकती है कि आपको परोपकार का अवसर मिलेगा। हर जगह आपकी तारीफ होगी, आपकी प्रशंसा होगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी और परिवार के लोग भी आपका सहयोग करेंगे। आज यदि आपके पास थोड़ा सा भी समय है तो भगवान गणेश की पूजा कर लीजिए, गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाइए और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप जरूर कीजिए।
जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपका बच्चा भी पढ़ाई या नौकरी के चलते घर से बाहर हॉस्टल में रह रहा है या आपसे दूर विदेश में रह रहा है और उसकी चिंता हर समय आपको सताती है, उसके सुरक्षा की, उसके जीवन की, उसके करियर की चिंता आपको हर समय सताती है, तो उसकी सफलता के लिए आज आप हमारा सक्सेस मंत्र जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप अपने बच्चे की भलाई के लिए थोड़ा सा उपाय करके निश्चिंत हो सकते हैं। तुला राशि वालों को उनका आज का हाल हम बताएं, उससे पहले हमारे एक दर्शक जयपुर से जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं आप। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरा नाम जयश्री कृष्ण है। जी पंडित जी, आप ये यकीन मानिए कि आपका प्रोग्राम हम पूरे चाव से देखते हैं और कई सालों से देखते आ रहे हैं। धन्यवाद। पंडित जी, मेरा कुछ एक प्रश्न है। मेरी उम्र जो मेरा 72 का जन्म है जी, 22 अगस्त 1972 का जन्म है जी। पंडित जी, थोड़ा सा ये है कि मेरी बहनों के लिए मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ शादी के लिए। उनका बहुत दिनों से मैं सालों से प्रयास कर रहा हूँ। उम्र भी काफी हो गई है, शादी नहीं हो पा रही है उनकी। मतलब बात होती है, फिर टूट जाती है, फिर बात होती है, फिर आगे बढ़ती है। मतलब फाइनली जो है स्टेज पर नहीं पहुंचा कि शादी नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं बन पा रही। पंडित जी बताइए, कुछ उपाय करें। जय श्री कृष्ण जी, आप ये बताइए कि ये बहनें आपसे छोटी हैं? एक छोटी है, एक बड़ी है। अच्छा, तो आप 43 साल के अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब कि बड़ी वाली बहन 45 साल की हो गई होगी। जी, एक्चुअली पंडित जी उनकी शादी मेरे साथ हुई थी, लेकिन किसी कारणवश वो शादी छूट गई। चलिए, मैं आपको एक सटीक उपाय बताना चाहूंगा, क्योंकि अब उम्र बहुत ज्यादा हो गई है और ज्योतिष का मापदंड जो है 36 साल की उम्र तक विवाह बताता है। 36 साल की उम्र के बाद विवाह होने का संकेत ज्योतिष शास्त्र में बहुत कम ही मिलता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपनी दोनों बहनों को लेकर के विंध्यवासिनी जाइए, विंध्याचल, और मंगलवार के दिन वहां माता विंध्यवासिनी का दर्शन कीजिए। और वहां पर एक अष्टभुजा मंदिर के पास मंगला गौरी का मंदिर है। मंगला गौरी मंदिर में जाकर के बहनों से सिंदूर चढ़वाइए और मंगला गौरी का दर्शन पूजन करवाइए और एक त्रिकोण परिक्रमा विंध्याचल में करवाइए। त्रिकोण परिक्रमा काली खो अष्टभुजा देवी का करवाने पर निश्चित रूप से विवाह इसी वर्ष में होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। विवाह के लिए यह प्रयोग आजमाया हुआ है। इससे रुके से रुके विवाहों में शीघ्रता आती है और सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत होता है। और अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों की इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा। आइए जानते हैं। तुला राशि के जातक आज पूर्ण रूपेण आशावादी रहेंगे और मौज मस्ती भी जी भरकर करेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए और माँ लक्ष्मी को कांसे के कटोरे में खीर रख करके भोग लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो रुई की बाती से दीपक जलाने से आपको क्या कुछ फायदे होते हैं, इसके बारे में तो आपको पंडित जी ने विस्तार से बताया और उम्मीद करते हैं आपने भी बहुत ध्यान से सुना होगा। अब अलग अलग पेड़ पौधों से बनी बातियों से दीपक अगर आप लोग जलाते हैं तो इससे आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं, आइए पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी हाँ, देखिए, रुई की बाती से दीपक जलाने की बात तो मैंने आपको बता दी। अब इसके अलावा आज मैं आपको 5 अलग अलग पेड़ पौधों से बनी हुई बत्ती के बारे में जानकारी दे रहा हूं। अब मैं बात करूंगा केले के पेड़ के रेशे से बनी बत्ती के बारे में। बात करूंगा केले के पेड़ के रेशे से बनी बत्ती के बारे में। केले के पेड़ के रेशे से बत्ती बना करके उसे सुखा लीजिए और दीपक में डाल करके उससे दीपक जलाने से हनुमान जी की विशेष कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है। तंत्र मंत्र जादू टोना टुटके का प्रभाव इस बत्ती को जलाते ही सब कुछ दूर हो जाता है।
पापों से और पूर्वजों के श्राप से भी मुक्ति मिलती है। केले के पेड़ से बनी बत्ती स्वास्थ्य, संतान देती है और नए कार्यों में सफलता प्रदान करती है। लेकिन केले के पेड़ से बनी बत्ती को वैवाहिक कार्यों के समय इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब इसी तरह से कमल की जो डंडी होती है, जो पानी में रहती है, उसके रेशे को सुखा करके अगर उसकी बाती बनाई जाए तो मां लक्ष्मी की अपार कृपा बरसती है। इस बत्ती से दीपक जलाने से पूर्व जन्म के कर्मों का बुरा प्रभाव भी मिट जाता है। वर्तमान जीवन खुशहाल हो जाता है। अब इसी तरह से मंदार के पेड़ से जो रुई निकलती है, जिसको आग की रुई कहते हैं, उससे बत्ती बना करके दीपक जलाने से भगवान गणेश का परिवार पर आशीर्वाद बनता है, दुर्भाग्य दूर होता है, आमदनी बढ़ती है। मंदार की रुई से बनी बत्ती से दीपक जलाने से कानूनी मामलों में भी सफलता मिलती है, डिप्रेशन भी दूर होता है और प्रतियोगी परीक्षा में लाभ भी मिलता है, कर्ज से मुक्ति भी अवश्य होती है। जय मां विंध्यवासिनी। हरियाणा से हमारी दर्शक रजनीश जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? रजनीश जी, मेरी आवाज मिल रही है? उन तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। कांति पटेल हमारे दर्शक जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? लगता है उन तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। इस समय वृश्चिक राशि में 2 ग्रहों की स्थिति है, शुक्र और शनि की। परिवार से जुड़े कामों पर खर्च होगा। तरक्की पाने के लिए आज आप पूरे प्रयासरत रहेंगे और आज आपके प्रयास भी सफल होंगे। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और तांबे का कड़ा आपको दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो भाई, आप अगर कोई नई फैक्ट्री, नई दुकान या नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो जरूर देखिएगा आज का वास्तु टिप, क्योंकि आज के वास्तु टिप में छुपा हुआ है नए कार्य के श्री गणेश की सफलता का मूल मंत्र। तो जरूर देखिएगा आज का वास्तु टिप। रायबरेली से हमारे दर्शक आदित्य जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उसके बाद धनु राशि के जातकों को उनका आज का हाल बताएंगे। जी आदित्य जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी सादर चरण स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहिए आदित्य जी। पंडित जी, आज मेरा सौभाग्य है कि वापस फोन लग गया है। 1.5 साल पहले आपसे बात हुई थी मेरी। जी जी। और हाँ, बताइए आदित्य जी। आदित्य, लगता है आदित्य तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। पूर्णिया से अमित जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी अमित जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए अमित जी। सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ 13 मार्च 1991 है। जन्म स्थान जी, जी। कस्बा पूर्णिया है। जी बेटा। रात्रि 1 बजे। जी सर, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था लेकिन सफल नहीं हो पाया। आगे क्या करना चाहिए? देखो बेटा, आपके विद्या भाव का स्वामी है सूर्य और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी है मंगल। मंगल सूर्य की तृतीय एकादश स्थिति जरूर है, लेकिन बीच में शनि मड़ऊ योग कारक है, जिसके कारण तुम्हारे पढ़ाई में व्यवधान आया। मेरा सुझाव अगर मानो तो सीधे तुम बीसीए की पढ़ाई करो, कंप्यूटर की पढ़ाई करो, बीसीए की पढ़ाई करो और बीसीए की पढ़ाई करने के बाद एमसीए करो। इसमें तुम्हारा करियर है और तकनीकी क्षेत्र में ही आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। चलिए अब हम बात करेंगे धनु राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। तो धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी धनु राशि है, आपकी राशि में सूर्य की स्थिति है, बृहस्पति की दृष्टि है, तो सेहत में तो सुधार होकर के ही रहेगा, लेकिन सूर्य की स्थिति के कारण ज्यादा गुस्सा करना आपके लिए हानिकारक होगा। और द्वितीय भाव में बुध की स्थिति, शनि का व्यय भाव में जाना
थोड़ी सी पैसे की तंगी पैदा कर सकता है। तो ये तंगी ना आए, इसके लिए ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और पीले रंग के कपड़े दान करने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। नोएडा से प्रणव जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो। जी हाँ। पंडित जी प्रणाम बोल रहा हूँ मैं नोएडा से। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। एक्चुअली मुझे अपने मामा के बारे में पूछना था। उनका डेट ऑफ बर्थ तो मालूम नहीं, लेकिन 1972 जून में है जी। और मतलब उनका डाइवोर्स हो चुका है, मतलब तो उनके बारे में पूछना था, उनकी शादी वादी कब होगी? तो शादी सूर्य और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। अभी विवाह की कोई संभावना बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। विवाह के लिए अप्रैल 2016 के बाद का इंतजार करें। अप्रैल 2016 के बाद हो सकता है कि किसी पुनर्विवाहित स्त्री के साथ इनका विवाह हो। चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे दिए की लौ की। किस ओर दिए की लौ बढ़ा सकती है कर्ज और परेशानी, किस ओर दिए की लौ आपका नुकसान करवा सकती है, इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। और इसके साथ ही घर में जब भी दीपक जलाएं उसकी लौ किस ओर होनी चाहिए, ये भी आप ध्यान से सुनिए जो पंडित जी आपको बताएंगे। जी देखिए, जीवन में अगर बहुत परेशानियां आ रही हैं तो घर में दीपक की लौ कभी भी पश्चिम दिशा की ओर करके ना जलाएं। अगर धन हानि हो रही हो, कर्ज बढ़ रहा हो, बचत नहीं हो पा रही हो, तो दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर करके ही जलाएं। दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर करके कभी ना जलाएं। ऐसा करने से हर काम में नुकसान हो सकता है। अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए अपने घर में जब भी दीपक जलाएं उसकी लौ पूर्व दिशा की ओर जरूर हो। आप अगर नई फैक्ट्री खोल रहे हैं या कोई नया कारोबार शुरू कर रहे हैं तो ऐसे में जरूर देखिएगा आज का वास्तु टिप। बने रहिएगा कालचक्र के साथ। चलिए अब सुजीत से बात कर लेते हैं। चंडीगढ़ से हमारे दर्शक जुड़े हैं। जी सुजीत जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहे सुजीत जी। हाँ जी पंडित जी, ऐसा है मेरे लड़के की उम्र है 28 साल, उसका नाम है कुणाल शर्मा जी। तो उसकी अभी शादी में लेट हो रहा है, तो शादी कब तक हो पाएगी? और अगर वो आगे कुछ अपना नौकरी या व्यवसाय कुछ कर सकते हैं? 2 प्रश्न है पंडित जी मेरे। देखिए, जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो विवाह का योग बना हुआ है। विवाह के योग में ज्यादा विलंब नहीं है। मई जून तक इनका विवाह तय हो जाएगा। लेकिन अभी इनका करियर स्मूथ नहीं हो पा रहा है। करियर स्मूथ हो इसके लिए इनको चाहिए कि रोज गणेश जी की पूजा करें और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का कम से कम 5 माला जप जरूर किया करें। यह उपाय 1 वर्ष तक करते रहने पर निश्चित रूप से इनके जीविका के क्षेत्र में स्थायित्व आएगा। जी हाँ, तो आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सक्सेस मंत्र की। जी पंडित जी, सक्सेस मंत्र। देखिए, अगर आपका बच्चा पढ़ाई या नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर है तो ऐसे में बच्चे की सुरक्षा और सफलता के लिए आपको चाहिए कि आप जब भी भगवान गणेश की पूजा करें तो उनके सामने रंगा हुआ चावल और सुपारी, साबुत सुपारी जरूर समर्पित करें। बच्चे की सुरक्षा और सफलता की कामना भी भगवान श्री गणेश से करें। ऐसा गणेश चतुर्थी के दिन करने पर बच्चों का हर समय जीवन सुरक्षित रहता है। और अब बात करेंगे आज की खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, आप अगर कोई नई फैक्ट्री, दुकान या नया कारोबार शुरू करने जा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अपने कार्य स्थल की पूर्व दिशा में एक तो तुलसी का पौधा यदि संभव हो तो लगा दीजिए, और यदि तुलसी का पौधा लगाना संभव नहीं है तो मुख्य द्वार के दोनों ओर गणेश जी की मूर्ति या स्टिकर जरूर लगवाइए। इससे आपको कार्य में सफलता मिलेगी। तो ये पंडित जी ने आपको आज का वास्तु टिप बताया, सक्सेस मंत्र बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है और किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए जानते हैं।
मकर राशि में बुध की स्थिति, चंद्रमा की पूरी दृष्टि आज इस बात का संकेत है कि सभी काम आप समय पर पूरे करेंगे, लेकिन ये तब संभव होगा जब आप आलस नहीं करेंगे और अपनी काम की सफलता से बेकाबू होकर के अपनी जबान पर नियंत्रण रखिएगा। शिवलिंग का जल से अभिषेक करिएगा, नमः शिवाय मंत्र का जप करिएगा और अगर हो सके तो एक काला कंबल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, ठंड से ठिठुरते हुए व्यक्ति को जरूर दीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि के जातकों का आज का हाल हम आपको बताएंगे। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं।